Hello everyone, this is Bashir Ahmed. Today we are going to discuss another problem from LeetCode, which is remove duplicates from sorted array. The array is sorted, and that's the important point. What it says, given a sorted array nums, remove the duplicates in place such that each element appear only once and return the new length. In place means कि उसी array में हमें changes करना है, ठीक है. Do not allocate extra space for another array. You must do this by modifying the input array in place with big O1 extra memory. Okay, so we don't have to create another array and put unique values in that array. Okay, example क्या दिया हुआ है, given nums जो है ये array है और इनमें जो वैल्यूज है वो क्या है 1 1 2. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट जो है 2 वो यूनिक है. तो ये जो रिजल्टेंट एरे जो होगा उसमें जो है यूनिक वैल्यूज क्या होनी चाहिए 1 एंड 2. ओके, योर फंक्शन शुड रिटर्न लेंथ 2. हमारा फंक्शन लेंथ रिटर्न करेगा with the first two element of nums being 1 and 2 respectively. Okay, it doesn't matter what you leave beyond the return length. ठीक है, तो अगर जैसे हम यहाँ पर 1 और 2 है और यहाँ पर 3 2 जो भी कुछ भी वैल्यूज है उससे हमें मतलब नहीं है. अगर हमने इसकी लेंथ जो है रिटर्न की 2 तो फिर वो सिर्फ दो ही एलिमेंट को चेक करेगा और वो यूनिक होनी चाहिए. सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है कि ये एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4. तो यहाँ पर डुप्लीकेसी है ना. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉपी है, जैसे 0 2 टाइम्स है, 1 3 टाइम्स है, 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है. तो जो रिजल्टेंट एरे जो हम जिसकी लेंथ सेंड करेंगे या रिटर्न करेंगे उस लेंथ में वैल्यूज क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 4. ठीक है, योर फंक्शन शुड रिटर्न लेंथ 5 with the first 5 elements of num being modified to 0 1 2 3 and 4 respectively. It doesn't matter what values are set beyond the return length. यानी कि अगर हम 5 एलिमेंट्स तक उसकी लेंथ हम 5 रहे तो यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 होना चाहिए. इसके बियॉन्ड क्या वैल्यूज रह गई उससे इनको कोई मतलब नहीं है. ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. एक तो ब्रूट फोर्स होगा जहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब भी हमको यूनिक एलिमेंट मिलेगा सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे मतलब शिफ्ट कर देंगे बैकवर्ड है. हम क्या करेंगे शिफ्ट करते जाएं. जैसे कि यहाँ पर हमें ये 0 मिला, नेक्स्ट एलिमेंट 0 फिर मिला, फिर आगे 1 मिला. तो अब हम क्या करेंगे सारे एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 1 ये सारे एलिमेंट को अगर 1 पोजीशन हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो क्या होगा 1 यहाँ पर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर हमको 2 मिलेगा तो फिर हम ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे या काउंट कर ले कि कितने एलिमेंट बाद हमें यूनिक वैल्यूज मिली है ना. तो वहाँ पर हम क्या करें सबको शिफ्ट कर दें. तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो शिफ्टिंग ऑपरेशन को यूज़ कर करें या इसको बहुत ही जो इसके जो एफिशिएंसी है बहुत हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसको डिफरेंट टाइप का एल्गोरिथम अप्लाई करें. तो उस एल्गोरिथम को हम क्या करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखते हैं कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल ये जो है ये एरे हमने कंसीडर किया है कि जिसमें ये 2 टाइम्स 0 है, फिर 3 टाइम्स 1 है, फिर 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 1 टाइम 4 है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दो वेरिएबल ले देते हैं i एंड j. तो i जो है वो क्या करेगा 0th एलिमेंट को यानी 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, j नेक्स्ट को. अब हम j को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक उसको डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल जाती. यानी j जब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, j यहाँ से हट गया, j जो है यहाँ पर आ गया यहाँ पर. अब j जिसको पॉइंट कर रहा है ये 1 है और i जिसको पॉइंट कर रहा है ये 0 है. तो हम क्या करेंगे i को इंक्रीमेंट करके यानी i को हम यहाँ ले आएंगे और क्या करेंगे
कि जो जे पे एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि इस 1 को यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, आई अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है और जे जो है इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई और जे पे क्या है, सेम एलिमेंट है, तो फिर हम जे को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमको डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो जे इंक्रीमेंट करेंगे और आई के एलिमेंट के साथ हम उसको कंपेयर करते रहेंगे, सेम मिल गया, सेम मिल गया, सेम मिल गया, यहाँ डिफरेंट मिला। यानी जे जो है जब यहाँ पर आ गया, तो अब फिर हमें क्या करना है कि आई को इंक्रीमेंट करके, यानी आई हम यहाँ ले आएंगे और जे के एलिमेंट को इस आई के पोजीशन पे हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि हम जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे। तो जब हम कॉपी करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, या नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इस जगह पे 2 आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, 0 आ गया, फिर 1 है, यहाँ 2 आया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू है इससे अभी हमें मतलब नहीं। फिर आई कहाँ पर है, इस जगह पर है। जे कहाँ पर था, जे यहाँ पर था। ओके, अब हम जे को फिर, अब यहाँ पे हमने देखा तो ये 2 है, ये भी 2 है। फिर हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि हमको डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल जाती, यानी जे यहाँ आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि आई को इंक्रीमेंट करके, यानी आई यहाँ आएगा, और आई को इंक्रीमेंट करके हम क्या करेंगे कि जे पे जो वैल्यू है उसको हम आई पे कॉपी कर देंगे। यानी कि हम इसको इस तरीके से कॉपी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर 3 आ गया और आई अभी इसको पॉइंट कर रहा है और जे जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर हम जे को इंक्रीमेंट, अब आई और जे पे वैल्यू क्या है, सेम है। जे को फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर सेम आ गया, फिर यहाँ पर डिफरेंट आ गया। तो जे जब यहाँ आ जाएगा तब उसको जो है वहाँ पर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी आई यहाँ पर ले आएंगे और जे पर जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे। ओके, तो जब कॉपी करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 4 आ गया। तो अब अगर ये हम क्या है, पूरे लेंथ तक हमने क्या किया, ट्रेवर्स भी कर लिया, सिंगल लूप से ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यूनिक वैल्यूज है। इसकी लेंथ क्या होगा, आई किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। जे कहाँ पॉइंट कर रहा था, 9 को। तो जो लेंथ है वो क्या होगा, इंडेक्स प्लस 1। तो रिटर्न क्या करेंगे, आई प्लस 1। ओके, तो ये जो कोड है ये एफिशिएंट होगा। इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई भी जो है एरे नहीं बनाया है, कोई अलग से एरे नहीं बनाया है, और इसी में हमने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। कोड करने के लिए हम ये इसको यूज़ करते हैं। एक इसमें कंडीशन और चेक करना पड़ेगा कि अगर एरे जो पास किया गया है उसकी लेंथ 0 हो तो उस केस में तो वही होगी उसकी लेंथ। अगर उसकी लेंथ 1 है तो भी उसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी वही, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यू ही होगी। अगर 1 है उसका लेंथ है तो एक ही एलिमेंट है और यूनिक है। तो ये कंडीशन जो हम यहाँ पर लगाएंगे कि इफ़ नम साइज क्या है, एरे का साइज, तो हम यहाँ पे देखते हैं नम साइज, अगर ये 0 है या नम साइज ये 1 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नम साइज। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना लॉजिक लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आई लेंगे वेरिएबल जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एक जे लेंगे जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, अब हम जे को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि हमको
डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिलता। लेकिन ये कहाँ तक चलना है, जब तक कि जो है वाइल नम्स जे, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं वाइल जे इज लेस देन नम्स साइज। ठीक है, जब तक ये लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता जे, तब तक हम इसको क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि इफ नम्स ऑफ आई, अगर ये नम्स ऑफ जे के इक्वल है, तो इस केस में हमें करना क्या है, जे को इंक्रीमेंट कर देना है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी जे पर, आई पे डिफरेंट वैल्यू, जे पे डिफरेंट वैल्यू है, तो आई को इंक्रीमेंट करना था, आई को हमने इंक्रीमेंट कर लिया, और वहां पर हम क्या करेंगे, नम सेट आई पर नम सेट जे को कॉपी कर देंगे। ठीक है, और ये चलता रहेगा, जब जब ऐसा होगा, फिर जे जब आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आई को जो है हम, मतलब जे को हम बढ़ाते रहेंगे, आई फिक्स रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे जहाँ जे पे डिफरेंट वैल्यू होगी, फिर हम उसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो ऐसा करते करते जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आई है वो क्या है, जैसे अभी हमने बताया था फोर्थ इंडेक्स पे था, लेकिन एरे की लेंथ क्या थी, i+1 यानी 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं i+1। ओके, तो इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्टेड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। ये हो गया सबमिट। टाइम कितना लगा, 36 मिलीसेकंड, फास्टर देन 21.82% ऑफ सी ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, और मेमोरी कितना यूज़ हुआ, 8 MB। ओके, तो ये जो कोड है ये हमारा क्या हुआ, ये एक्सेप्ट हो गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। इसके मैंने और भी सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट किए थे। एक सोल्यूशन में क्या था, 16 ms लगा था मिली सेकेंड, और मेमोरी 7.9 MB लगा था। एक जो था, जो मैं ब्रूट फोर्स बता रहा था, उसमें 316 मिली सेकेंड लगा था। तो ये ब्रूट फोर्स वाला जो कोड है, ये मैं क्या करूँगा, ये जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें मैं कॉपी कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।